बाबू यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस सवाल दिया हुआ है, कितना हल्का सवाल दिया हुआ है। दो समतल दर्पण है जो एक दूसरे कितना डिग्री पे झुका हुआ है, तो झुकने का मतलब क्या, ये दो समतल दर्पण, समतल दर्पण में ऐनक होता है कि नहीं, अरे ऐनक होता है कि नहीं, तो दो समतल दर्पण झुका हुआ कितना डिग्री पे, कितना डिग्री पे, तो इसमें एगो वस्तु है, इस बीच में एगो वस्तु रखा हुआ है, क्या एगो प्रतिबिंब बना, क्या एगो प्रतिबिंब बना। आप देखिएगा, आप देखिएगा, ऐसा तो हम हमेशा गिनने तो नहीं जाएंगे क्या, अभी हम आपको ऐनक दिखा रहे हैं, क्या एग्जाम में ऐनक रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, तो उसको बनाने का तरीका, ऐसे तो बनाने का सिंपल 10 सेकंड लगेगा, आपको सबसे पहले बना रहे हैं, अरे थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। क्या लिखिएगा सबसे पहले, सबसे प्रतिबिंब की संख्या लिखने से पहले आप n बराबर लिखिएगा 360 बटे थीटा। तो आप बताइए एक दूसरे के कोण कितना डिग्री है, जहां डिग्री लिखा हुआ है वहां थीटा बराबर क्या मानेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम, आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाबू पीछे का यहाँ देखिए 360 बटे थीटा का मान कितना 60 हुआ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही पर सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो गया। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बाबू आगे ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा, आगे तो लिखना है, ये नहीं है, ये सब लिखना ही नहीं है। आप बताइए तीन चीज है, जब n की संख्या, यहाँ पे देखिएगा n की संख्या, n की संख्या, n की संख्या यदि सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए, आप बताइए n की संख्या जब भी सम आएगा तो हमको ये निकालना होगा प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या आपको बता चुके हैं। बताइए यहाँ पे, यहाँ पे बताइएगा, हमको n की संख्या क्या निकला, सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 तिहाई, शेषफल 0 आया, ये सम संख्या, विषम संख्या, जब भी सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या हमेशा होगा, प्रतिबिंब की संख्या n माइनस n का मान, कोई दिक्कत है क्या, इतना आंसर होता है, सिर्फ इतने लेवल का सवाल नहीं है। आंसर कितना आया, 5 आया था आप लोगों को, तो 5, आपको इतना ही लेवल नहीं, आप तो इस पे 3 लेवल बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। जब भी सम संख्या है तो n-1 प्रतिबिंब की संख्या निकलेगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं, इसका काम पूरा कर लिए, ये हमको आ गया, जो अभी बताया है, जो अभी बताया है, 5 समझ में आया, ऐसे लिख के बनाए थे ना। चलिए आप सेकंड सवाल देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लाल पेन, हम n की संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे यहाँ बताइएगा, हम n की संख्या यदि मान लेते हैं, मान लीजिए 120 से मान लिए, कितना मान लिए, कितना मान लिए, 120 मान लिए, जहां एंगल 120 है, जहां एंगल है तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना, अरे होगा कि नहीं, तो आप बताइए n का मान 360 बटे थीटा होगा कि नहीं, तो 60 के जगह 120 होगा कि नहीं, 3 आया कि नहीं, अरे 3 आया कि नहीं, आप लोग खुद जवाब दीजिएगा। 3 क्या सम है कि विषम है, जब भी विषम संख्या आ जाए, ओह सॉरी 3 है, जब भी विषम संख्या है, जब भी, तो प्रतिबिंब की संख्या सिर्फ n ही हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, तो n की संख्या कितना निकल गया, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, n बराबर निकला कि नहीं, ये सब उतारिए, खड़ा उतारिए, 120 वाला बनाइए। अगला सवाल देखिए, देख लीजिएगा, चैनल पर रहेगा ही, देख लीजिएगा उसी समय, अभी क्या टाइम पास कीजिएगा, बाबू यहाँ पे आगे देखिए, आगे देखिए, बैठे ना, कोई दिक्कत है क्या, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका एंगल 150 दिया हुआ है, कहाँ देख रहा है, यहाँ पे देखो बाबू, ये कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100, आप बताइए थीटा का मान कितना, थीटा का मान 150 होगा, कट गया, कटेगा, आप बताइए 15 में 36 से भाग, 5 15, अरे 15 दूना 6,
दो होगा 10 पढ़ चुका तो 2 दशमलव नहीं होगा। भागो देने नहीं आता है क्या? तो इसका आंसर 2 रहा है कि नहीं? आप यहाँ पे समझना है, समझ पहले यहाँ पे देखिए ध्यान है। मेरा क्या निकल गया? 2 दशमलव। जब भी संख्या दशमलव में है, जब भी संख्या क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले वाला जो संख्या है, वही प्रतिबिंब संख्या हो जाएगा, वही प्रतिबिंब संख्या हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब हुआ जब भी पूर्णांक में है, क्या है? n की संख्या दशमलव में, सॉरी किस में है? दशमलव में। किस में है? दशमलव में है। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब की संख्या दशमलव के बाद संख्या का भाग हटा देंगे कि नहीं? तो कहने का मतलब हुआ प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा? जैसे मान लीजिए 5.4 है तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 5। जैसे 7.9 है तो मेरा आंसर कितना? 8.4 है, कितना हो जाएगा? 8.1 है तो कितना बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? आप आगे देखिए, यहाँ पे अब आगे एक और सवाल देखिए। आप यहाँ पे देखिए, इस संख्या बता लेते हैं। ए बाबू, एंगल किसे कहते हैं? दो रेखा जिस कोण पे झुका हो उसी का एंगल बोलते हैं। अरे ऐसा झुका, इसी बीच का ना एंगल बोलेंगे ना। आप बताइए, ऐसा मत किया कीजिए, ऐसा है, ऐसा। और ये बताइए, ये है 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री है, कम जाएगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 जीरो हुआ कि नहीं? अरे जीरो हुआ कि नहीं? जीरो हुआ कि नहीं? अरे 2 ऐसा हटा भी दे, जीरो ही ना हो ना। कोई दिक्कत है क्या? कहने का मतलब हुआ दो दर्पण यदि एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है, एक दूसरे को, इसके बीच एंगल कितना बना? कितना कंफ्यूजन? कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब हुआ दो अति क्या कहते हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? समांतर। जब भी समांतर रखा होगा तब एंगल कितना बनेगा? कितना बनेगा? 0। अब इसी सवाल में हम लिख देते हैं दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है, इनके बीच एक वस्तु रखी गई हो तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत? जीरो नहीं बाबू, पहले आगे अच्छे से बात तो समझो। आगे देखिए, आप लोगों को पढ़ने मन नहीं किया कर रहे क्या? देखिए आगे ध्यान से, यहाँ पे बताइएगा ध्यान से। ए बाबू यहाँ आगे देखिएगा ध्यान से। दो गो दर्पण जब समांतर रखा तो एंगल कितना बनेगा? तो थीटा का मान कितना? अरे होगा कि नहीं? तो आप बताइए, एन की संख्या 360 बटे थीटा होगा कि नहीं? 360 बटे 0। अरे 0 होगा कि नहीं? आप एक चीज बताइए, अरे आप एक चीज बताइएगा ध्यान से, 0 से ये बताइएगा ध्यान से, 1/0, 1/0, इसका मतलब 0 से 1 में भाग देना है। अब आंसर 0/1, इसका मतलब 1 को 0 में भाग देना है कि नहीं? अब बताइए, 0 से किसी चीज में भाग लगता है क्या? लगता है क्या? जब भाग नहीं लगता तो इसका मान अनंत हो जाता है। क्या होता है? अनंत। क्या हो जाता है? तो इसका मान कितना हो जाएगा? और अनंत का मतलब अनंत होता है ना, जिसकी प्रतिबिंब की संख्या गिना 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो अनंत हो। जैसे यहाँ पे इस आई के बीच में हम खड़े हैं। क्या है? खड़े हैं। आई में हम देखेंगे अपना प्रतिबिंब अनंत तक दिखाई देगा कि नहीं? इधर भी दिखाई देगा कि नहीं? नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए दो समांतर दर्पण के बीच रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है कि नहीं? इसीलिए सैलून में जाने पर बीच में बैठ जाओ और तुम्हारा प्रतिबिंब अनंत दिखाई देगा, इधर भी और इधर भी। कोई दिक्कत? तो आपका क्वेश्चन यदि आ गया एग्जाम में, सैलून में बैठा हुआ आदमी का मतलब व्यक्ति का प्रतिबिंब क्या वो बन जाएगा? क्या क्यों बनेगा?
दूगो कौन सा दर्पण है? समांतर। समतल है? क्या है? तो समांतर हो तो समांतर के बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? नहीं होता है कि नहीं? तो 360 में 0, दुनिया में कोई भी अंक से 0 में भाग देंगे, 0 से भाग देंगे, 0 से भाग देंगे कोई भी अंक, जैसे मान लो 5 है, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। इसी को कहते हैं अनडिफाइंड, मतलब 0 होता है। ये बात समझ में आया? लेकिन 0 में किसी चीज से भाग देने पर हमेशा मान कितना हो जाएगा? हमेशा मान कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? इतना हो गया। आप लोग अच्छे से जितना सवाल लिखाए हैं सारा सवाल दोबारा बना कर आइएगा, अच्छे कराइएगा।